हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पेपर 1 की पहली यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो पेपर 1 की गाइस जो हमारी यूनिट 1 है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो उसका ये पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो गाइज़ इससे पहले आपको बता दूं कि हमारी यूनिट सेकंड, फोर्थ और सिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं विद एमसीक्यू। इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ से आप इनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो गाइज़ एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं गाइज़। प्लस हम आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है गाइज़। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें गाइस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। गाइस सबसे पहले जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड रेफर्स टू पोटेंशियल, ठीक है, किसी के अंदर कितनी कैपेसिटी है बेसिकली। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है, ठीक है, किसी के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए क्वालिटी और इनहेरेंट एबिलिटी विच प्रिपेयर ए पर्सन टू बिकम टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। सो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो किसी पर्सन के अंदर की क्वालिटी है या फिर इनहेरेंट एबिलिटी यानी इनबिल्ट है, उसमें ऑलरेडी टीचर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, ठीक है, बाय बर्थ ही हैं। एंड विच प्रिपेयर ए पर्सन, और टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली एक पर्सन को प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए, टीचर बनने के लिए बाय चॉइस, उसकी चॉइस से टीचर बनने के लिए प्रिपेयर करता है, ना कि सिर्फ चांस से, ठीक है। टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से, उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, ना कि किसी के बोलने से या फिर किसी के प्रेशर्स में आके या फिर सिर्फ बाय चांस ही वो एक टीचर बन जाए, ठीक है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली क्वालिटी होती है किसी पर्सन के अंदर की जो उसको टीचर बनने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। नाउ टीचिंग इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन, जो टीचिंग होती है जब पढ़ाते हैं हम किसी को, वो एक पर्पजफुल डायरेक्शन होती है गाइज। पर्पजफुल डायरेक्शन का मतलब है कि जो उसकी डायरेक्शन है, यानी हमें पता है कि इसके जो आउटकम है वो क्या आने वाले हैं। हर एक टीचिंग से लर्निंग अराइज होती है गाइज, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा पर्पज़ क्या है, मेरी टीचिंग का पर्पज़ क्या है कि आपकी जो लर्निंग है वो एनहेंस हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो हर एक टीचिंग का कुछ पर्पज़ होता है, तो वो पर्पज़फुल डायरेक्शन में ही काम करती है, यानी उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए टीचिंग काम करती है, ठीक है। विच ऑफर अपॉर्चुनिटी टू लर्नर, और टीचिंग करने से लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने की, कुछ नया करने की, नई नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। टीचिंग इज ए स्किलफुल एप्लीकेशन एंड प्लान्ड एक्टिविटी, जो टीचिंग होती है गाइज वो स्किलफुल एप्लीकेशन है। अब टीचिंग करने यानी टीच करने के लिए कुछ स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अब आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो, इसलिए आप नेट के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो यानी आपके अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए जिससे आपको टीचिंग करनी आती हो अच्छे से, ठीक है। यानी टीच करने के लिए कुछ स्किल होनी चाहिए और आपके पास प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी एक्टिविटीज़ है पहले से ही प्री प्लान होना चाहिए कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ और ये पढ़ाने के बाद ये अचीव होगा, ये लर्निंग आउटकम होंगे और ये मेरी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है जिसको मुझे अचीव करना है, ठीक है। सो गाइज जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके 3 मेन एलिमेंट होते हैं, टीचिंग के 3 मेन एलिमेंट होते हैं। कौन से? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ठीक है। उसको हम ट्रायंगल शेप में देख सकते हैं, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे करिकुलम है। अब जो टीचर होगा ना गाइज वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट किस पे होगा? टीचर पे डिपेंड होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा वही स्टूडेंट समझ पाएगा, उसकी नॉलेज में वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब टीचर स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? वो करिकुलम के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएगा, ठीक है, जो भी करिकुलम है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, ठीक है। अब जो करिकुलम होता है वो सिर्फ सिलेबस नहीं होता गाइस, सिलेबस के अलावा भी जितनी हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई वो भी सारी करिकुलम में ही आती है, ठीक है। तो जो करिकुलम हो गया वो इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मेन एलिमेंट है टीचिंग के, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। नेक्स्ट हम करने वाले हैं गाइस रोल ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन। अब क्योंकि हमें तो पढ़ाना है कॉलेजेस में, है ना, इसलिए तो हम नेट कर रहे हैं ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, तो हमें कॉलेज में पढ़ाना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन किस लिए, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है?
तो सबसे पहले है टीचर इज लर्निंग फैसिलिटेटर। जो टीचर है वो लर्निंग फैसिलिटेटर होता है, यानी लर्निंग में हेल्प करने के लिए बना होता है। वो फैसिलिटेटर होता है, यानी एक मेंटर की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब हायर लेवल पे आते हैं यानी कॉलेज में वो आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जो बेसिक्स है ऑलरेडी क्लियर है, तो यहाँ पे टीचर बेसिकली क्या करेगा, लेक्चर देगा उनको, ठीक है, या फिर डिस्कशन मेथड भी चूज़ कर सकता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ पहले से पता होता है, इसलिए जो टीचर है वो सिर्फ फैसिलिटेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके मेंटर की तरह काम करेगा, ज़्यादा काम स्टूडेंट को ही करना है, ठीक है। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आता है, उसमें ये बात बोली गई थी, ठीक है। तो ये सबसे मेन रोल है टीचर का लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में। सेकेंड है गाइस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? अब टीचर कैटलिस्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो डील करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर को डील करना होता है स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंस से। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई मिड लेवल वाले हैं, तो टीचर को हर एक के साथ डील करना होता है, इसलिए वो कैटलिस्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी अलग अलग लोगों के साथ काम करना होता है उसको। थर्ड है लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब जो टीचर होता है गाइज वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, यानी वो टाइम टू टाइम सीखता रहता है नई नई चीज़ें, जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे वो कुछ नया सीखता रहता है, ठीक है। सिलेबस चेंजेस टाइम टू टाइम। जो सिलेबस है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो अब टीचर को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यानी उसको पहले अपनी नॉलेज गेन करनी होती है, इसलिए उसको हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बोलते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज होता है तो टीचर अपनी नॉलेज गेन करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। अब जो टीचर होता है उसको सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है, उसको सब्जेक्ट की हर एक बारीकी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो टीच कर पाएगा, ठीक है। तो टीचर एक्सपर्टीज, जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। फिफ्थ है पेडागोजी एक्सपर्ट। पेडागोजी का मतलब होता है कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, ठीक है। तो एक टीचर को पेडागोजी एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा टीचिंग मेथड उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्चर। अब कुछ प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की जो क्लास में अकर होती रहती हैं, तो एक्शन रिसर्च क्या करता है, उन प्रॉब्लम को इमिडिएटली सॉल्व करके अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर को अच्छा एक्शन रिसर्चर होना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब है गाइज यहाँ पे ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो टीचर के पास एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना कि अगर मैं ये बात बोलूँगा तो उस बंदे को कैसा फील होगा, ठीक है। काइंड होना चाहिए टीचर को, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, और स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए टीचर को बार बार, ठीक है। लास्ट है फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड मेंटर। एक टीचर को स्टूडेंट का फ्रेंड होना चाहिए, उसका फिलोसोफर, गाइड और उसका मेंटर होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिल पाए, तभी उसको अच्छा लर्निंग फैसिलिटेटर हम बोल सकते हैं टीचर को, ठीक है गाइज। अब आता है पेडागोजी। ये सब टीचिंग के बेसिक्स हैं, इसलिए हमको ये कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पेडागोजी क्या होता है गाइज? पेडागोजी का मतलब होता है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है, हाउ टू टीच। सो पेडागोजी मीन्स कैसे पढ़ाना है, और इट इज़ ए साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। जो पेडागोजी होता है टीचिंग का साइंस और आर्ट दोनों होता है, ठीक है। सो बेसिकली तो पेडागोजी का मतलब होता है कि कैसे पढ़ाना है, बट ये अपने अंदर 4 मेन एलिमेंट जो है इंक्लूड करता है। वो कौन से? व्हाट टू टीच, ठीक है, क्या पढ़ाना है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ डिसाइड हो जाएंगी तो फिर इवेल्युएशन कैसे करना है। ये सारी चीज़, ये चारों के चारों एलिमेंट पेडागोजी के हैं, ठीक है। अब व्हाट टू टीच यानी क्या पढ़ाना है, तो इसमें हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। हम कौन? टीचर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर करेगा कंटेंट एनालिसिस, यानी प्लानिंग फेज है यहाँ पे। टीचर जो है प्लान करेगा कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। फिर आएगा हमारा वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है। अब हर एक टीचिंग के कुछ लर्निंग आउटकम होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे क्यों पढ़ाना है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट का जो लर्निंग है वो एनहेंस करनी है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी हमारी टीचिंग की, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे टीचिंग को, यानी ये पढ़ाने के बाद क्या क्या हमें आइडेंटिफाई, क्या क्या हमें आउटकम मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ाना है। अब हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, तो इसमें आएंगे टीचिंग के फेजेस, ठीक है, फिर मैक्सिम्स आएंगे, टीचिंग के लेवल आएंगे, मेथड्स आएंगे, और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी टीचिंग एड। टीचिंग एड जैसे हमारी कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, ट्रेडिशनल तरीके से ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, या फिर मॉडर्न यानी ICT के तरीके हमें इन्वॉल्व करने हैं, मेथड इन्वॉल्व करने हैं अपनी स्टडी में, ठीक है। तो हाउ टू टीच में ये सब हमें
डिफाइन करना है। फिर लास्ट है इवेल्युएशन। अब जब हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो हमें इवेल्युएशन सिस्टम के रिगार्डिंग भी डिसाइड करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। यानी कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि जो हमने पढ़ाया है उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए यानी समेटिव असेसमेंट, एनआरटी होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और सीआरटी होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब इवेल्युएशन का पार्ट है, यानी इन तरीके से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं हमारी टीचिंग का कि उसके क्या लर्निंग आउटकम आने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग के? सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं गाइज वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं यानी थोड़े टाइम के लिए भी, और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के उनको हमने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इनको डिफाइन करते हैं अब अच्छे से कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग के। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल फ्रॉम डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से इन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। दीज आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सब्जेक्ट मैटर बट मोर देन दैट, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर यानी कि सिर्फ हमारा सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ाना है। बेसिकली इसका मतलब होता है जनरल ऑब्जेक्टिव का कि कोई भी टीचिंग होगी उसका लर्निंग आउटकम कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है, ठीक है। और हर एक टीचिंग के बाद स्टूडेंट की लर्निंग जो है इन्हेंस होगी, जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, ठीक है। सेकेंड है गाइज हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, यानी डिसाइडेड होते हैं कि ये करने से ये आएगा, ठीक है। तो ओनली वन टाइप ऑफ कंटेंट इज अचीव थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट, यानी जो भी हम टॉपिक करवाएंगे सिर्फ वही गेन, उसी की नॉलेज गेन होगी, ठीक है। दीज आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, यानी हमारी पढ़ाई से ही रिलेट करेंगे कि अगर आपने आज मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा है तो आपकी सिर्फ अलजेब्रा के रिगार्डिंग नॉलेज जो है गेन होगी, ठीक है। स्पेसिफिक नॉलेज यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल यानी बिहेवियर में कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है। These objectives are made to bring change in behavior of student. अब कोई भी टीचिंग होगी गाइज वो जो है हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगी, हमारे बिहेवियर को बिहेवियर में चेंज करेगी, ठीक है। तो हर एक टीचिंग जो हमारे बिहेवियर में चेंज करती है उसको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसके पर्पज़ को, उस टीचिंग के पर्पज़ को। लास्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है क्लास में, ठीक है, ओरली या फिर लिख के, तो इस तरीके से जब इंस्ट्रक्शन देता है टीचर क्लास में तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। दीज आर रिलेटेड टू बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये दोनों से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्शन देगा और स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन लेगा, ठीक है। हेयर टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू कवर ऑल द अबव ऑब्जेक्टिव। और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है गाइज इसमें हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। इससे जनरल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे, स्पेसिफिक भी और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टूडेंट को इन सभी ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव कर लिए गाइज, इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग के, ये मेन थे, बट इनके अलावा कुछ ये हैं, वो देखो आप। फर्स्ट है टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहला है कि स्टूडेंट के एटीट्यूड या स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आएंगे टीचिंग के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है टू शेप अप द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का बिहेवियर या फिर उसका व्यवहार चेंज करने के लिए, उसको शेप अप यानी इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए जो है हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ टीचिंग का। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव। अब जो भी ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे उसी के थ्रू कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगी स्टूडेंट की। टू एनहेंस लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, जब हम अच्छे से टीच करते हैं तो स्टूडेंट को समझ में आता है, तो उनकी लर्निंग स्किल एनहेंस होती हैं, इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। लास्ट टू हेल्प इन बिकमिंग ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब टीचिंग का ये मेन पर्पज़ होता है गाइज कि सोसाइटी में जो है स्टूडेंट अच्छे से बिहेव करे, ठीक है, और सोसाइटी का एक एफिशिएंट मेंबर बने, अच्छा मेंबर बने, जो कुछ ना कुछ जो है अपने एफर्ट देता रहे सोसाइटी में। तो इस तरीके की टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं गाइज लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो 3 टाइप के होते हैं गाइज। सबसे पहला होता है हमारा मेमोरी लेवल, यानी जब माइंड में है हमारे, ठीक है, जब हम अपने माइंड में नॉलेज को गेन करते हैं, ये दिया था हर्बर्ट ने। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल,
बेसिकली मेमोरी लेवल गाइस जो होता है वो रोट लर्निंग की तरह होता है, ठीक है। यानी जब हम स्टार्टिंग में ABCD सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, तो एक तरीके से हम उनको रटते ही हैं, ठीक है। यानी मेमोरी अपनी इंक्रीज करते हैं। फिर जब हम उनका यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग का हम मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना इंक्रीज कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को समझ रहे हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो ये दिया था मॉरिसन ने। और जो थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में या फिर किसी टॉपिक पे, तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये दिया था हंट ने हमारा। तो अब देखते हैं इनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही याद रखना है कि इनके राइटर कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले था मेमोरी लेवल का हर्बर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉरिसन है, और रिफ्लेक्टिव का हंट है, ठीक है। इसको याद रखो हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इनको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे मीनिंग के तौर पे कि इनका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, देन इनके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फिर रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट क्या होता है, देन इवेल्युएशन कैसे करते हैं इस टाइप की टीचिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मीनिंग, तो मेमोरी लेवल का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ लर्निंग बिहेवियर एंड सर्व एज ए बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहली बात तो ये है कि मेमोरी लेवल क्या करता है, स्टूडेंट का जो लर्निंग बिहेवियर होता है उसका रिप्रोडक्शन करता है, यानी उसको लर्न करना सिखाता है, ठीक है, मेमोरी लेवल। और जो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल हो गए उनके लिए बेस है ये बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी तो उसको समझ नहीं पाएंगे और ना ही उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, इसलिए बोला कि ये उसको इन दोनों को सर्व करता है एज ए बेसिस, ठीक है। एज ए बेसिस इनको सर्व करता है, यानी ये बेस है इन दोनों के लिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मीनिंग क्या होता है, गेटिंग कंप्लीट मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, ठीक है। अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल मास्टर बन जाए ना, यानी बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट आता हो आपको। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड विच इज़ एक्टिव, इमोशनल एंड लीड्स टू इनोवेटिव थिंकिंग। कि ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट दे दो आप स्टूडेंट को जो अपने सब्जेक्ट में ऑलरेडी मास्टर हो चुके हैं, उनको ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट दे दो जिससे वो एक्टिव रहें, मोटिवेट होते रहें और कुछ नया सोचते रहें, ठीक है। इनोवेटिव थिंकिंग उनकी क्रिएट होती रहे। सो गाइज इसको आप इजीली याद रख सकते हो रिफ्लेक्टिव लेवल से, कि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं। देखो PhD सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें हम थीसिस लिखते हैं, है ना। यानी थीसिस क्या हो गया, अब इनोवेटिव थिंकिंग का ही तो एक आउटकम है हमारी थीसिस, ठीक है। यानी कुछ नया निकाल के लाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव बेसिकली थीसिस से हमें याद रखना है, ठीक है। जो सेकंड है पॉइंट डिफरेंशिएशन का गाइज, वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूज्ड इन फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। सबसे पहली स्टेज, यानी जब स्टूडेंट नर्सरी से स्टार्ट करता है, ठीक है, या फिर प्ले स्कूल में ही स्टार्ट हो जाता है आजकल तो ये सब सीखना, ठीक है। तो यानी फाउंडेशन स्टेज होती है मेमोरी लेवल। ट्रेनिंग ऑफ मेंटल कैपेसिटी, जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। धीरे धीरे हम ज़्यादा सीखते जाते हैं, हम काउंटिंग से शुरू करते हैं और फिर लास्ट में पता नहीं कितना ज़्यादा मैथ्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, यानी बेसिक उनका मीनिंग बताया जाता है। एम्फेसिस ऑन रिकॉग्निशन एंड रिकॉल, माइंड में रखना और टाइम पढ़ने पे उसको रिकॉल करना, बाहर निकालना, ये होता है मेमोरी लेवल के ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सो गाइज यहाँ पे तीन चीज़ हमें याद रखनी है, स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ हमें याद रखनी है। स्कीमा क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के, याद रखो। स्कीमा में बेसिकली जो हमारा माइंड सेट हो गया, यानी जो मेमोरी लेवल से हमारा माइंड सेट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी ऐड इन स्कीमा, जो भी नया सीखेंगे वो हमारे स्कीमा में ऐड होता जाएगा, माइंड सेट में ऐड होता जाएगा। देन है एकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन इन स्कीमा। अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलत सीख लिया और अब हम इसको सही करेंगे, ठीक है, तो अपने माइंड सेट को चेंज करना बेसिकली होता है मॉडिफिकेशन इन स्कीमा। तो ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के। रिफ्लेक्टिव लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं, इसको सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग हम रखते हैं माइंड में, ठीक है, क्रिटिकल तरीके से सोचते हैं। तो यानी ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलप करना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का स्टेप्स, कि स्टेप कैसे होते हैं। मेमोरी लेवल के स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करते हैं कि क्या सिखाना है बच्चों को, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेक्स्ट, प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को जो हमें बताना है, जो जिस भी टॉपिक पे हमारा लेक्चर होगा। यानी नर्सरी में बेसिकली क्या होता है, कैखे गए पे लेक्चर है या फिर ABCD पे है, ठीक है,
यानी उसको प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट के सामने। नेक्स्ट है रिलेट्स प्रीवियस नॉलेज विद न्यू कंटेंट, जो भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट को पहले पता है उससे नई नॉलेज को हम आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिर जनरलाइजेशन करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें भी सब देखो, कोई भी टीचिंग करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही फॉर्मुलेट करते हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा टीचिंग का तो क्या टीचिंग हुई वो फिर, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे, देन प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या था, एड इन स्कीमा या फिर अकोमोडेशन, यानी मॉडिफाई करेंगे जो भी हमें पहले से पता है अगर उसको चेंज करना है तो। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर रिसाइट करेंगे, उसको रिसाइट करते रहेंगे ताकि हम अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएं। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले तो वही कि ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, उसके बाद अब थीसिस में जो स्टेप होते हैं ना वही इसमें होते हैं, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, बेसिकली क्लासरूम इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना कि वो जो है अपनी थीसिस का टॉपिक सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट लगाते हैं अलग अलग स्टैटिस्टिकल। उसके बाद समराइज करते हैं लर्निंग या फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को कि क्या रिजल्ट हमारे निकल के आए थीसिस के, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएशन का, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट की टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होता है बेसिकली मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का रोल, बिहेवियर ऑफ टीचर इज डोमिनेंट ओवर स्टूडेंट, नो फ्रीडम टू स्टूडेंट और वेरी लेस। जब बच्चे छोटे होते हैं तो टीचर की जो है नेचर डोमिनेंट होती है, क्योंकि टीचर को ही सिखाना है सब कुछ, है ना, बच्चे को उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं है। तो टीचर डोमिनेंट होता है, यानी टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं यहाँ पे, या फिर बहुत कम रोल होता है उनका। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है गाइज, दोनों ही एक्टिव होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर या फिर मॉडरेटर का रोल करता है, बेसिकली कॉलेज वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर यानी फैसिलिटेटर होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें क्या रोल होता है टीचर और स्टूडेंट का, यहाँ पे यानी थीसिस लिखते हैं जब, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर, यानी जब जब लर्नर को जरूरत है उस टाइम पे टीचर उसके लिए अवेलेबल होगा। तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। जो फ्रीडम है वो लर्नर को ही होती है, उसी को सारा काम करना होता है। तो लर्नर यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होता है, एक्टिव होता है और कोऑपरेटिव होता है टीचर स्टूडेंट का रोल, ठीक है। अब इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इवेल्युएशन कैसे करेंगे भाई, मेमोरी लेवल, यानी जब हम स्कूल वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है यहाँ, ओरल या फिर रिटन फॉर्म में हम इवेल्युएशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये दोनों ही मेथड यहाँ पे यूज़ होते हैं जब हम 8th to 12th की बात करते हैं या फिर कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, बेसिकली जो पेपर होते हैं हमारे FA SA वाले। और जब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आएगी यानी PhD की, यानी थीसिस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो थीसिस लिखेंगे, यानी थीसिस कैसी होती है गाइस, ऐसे टाइप होती है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, कल नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को किया नहीं अभी तक, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे। लाइक करो वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शेयर करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का गाइज। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, SN Academy UGC NET, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।